ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं वो है केतु पहले भाव में किसी भी लगन में शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि केतु पहले भाव में किस प्रकार से फल देते हैं, किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। केतु तक हम पहुंच चुके हैं और ये आखिरी ग्रह है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु के 12 एपिसोड्स ऑलरेडी चैनल पर पहुंच चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और ज्योतिष सीखो की सीरीज में समझना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ और किस भाव में अशुभ है, और अगर शुभ है तो कैसे उसकी शुभता देखने को मिल सकती है, और अगर वो अशुभ है तो क्या वो अशुभता कर सकता है, तो आप वीडियो चैनल पर जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, जहां पर पूरे कंटेंट्स हैं, उसमें वीडियोस में जाके उनको सर्च करके देख सकते हैं। देखिए, ग्रह कोई भी हो कैसे काम करता है समझ लेते हैं। ग्रह जहां बैठता है वहां के फल देगा, वहां बैठकर उसकी जहां जहां दृष्टियां पड़ेंगी उसके फल देगा, और वो ग्रह जिन राशियों का स्वामी है उस लगन के अंदर वो राशियां जिन भाव में आएंगी उनके फल देगा। ये प्लेसमेंट अगर उसका शुभ है तो इन सब स्थानों के शुभ रिजल्ट मिलते हैं, और अगर प्लेसमेंट अशुभ है तो इन सब स्थानों के अशुभ रिजल्ट मिलते हैं। इतनी चीज अब तक आप समझ चुके हैं। लेकिन परेशानी एक और है केतु के साथ, जो कि बाकी 8 ग्रहों से डिफरेंट है। वैसे तो राहु भी डिफरेंट था, लेकिन राहु अपने फल देने में सक्षम था, लेकिन राहु किसी राशि का स्वामी नहीं था, इसलिए राहु जहां बैठता था वहां का फल देता था, और अपने से 5वें, 7वें, 9वें भाव का जहां उसकी दृष्टि पड़ती थी वहां का भी फल मिलता था। वो शुभ है तो शुभ फल मिलेंगे इन सब स्थान के, वो अशुभ है तो इन सब स्थानों के अशुभ फल मिलेंगे। केतु के साथ तो एक प्रॉब्लम और बड़ी है। केतु के अपने कोई फल है ही नहीं, क्योंकि केतु तो टेल है, पूंछ है, इसका धड़ तो राहु है। तो इक्वेटर के जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, जिसको हम राहु केतु बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स बोलते हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। राहु तो अपने फल दे गया क्योंकि वो सक्षम था, उसके पास तो वो शक्ति है फल देने की और कलयुग का राजा है। लेकिन केतु तो डिपेंडेंट है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी निर्भरता इस बात के ऊपर होती है कि वो किसकी राशि में बैठा है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। केतु जिसकी राशि में बैठेगा उसी के अनुरूप वो फल देगा। केतु का अपना कोई भी फल नहीं होता। और उन सब ज्योतिषाचार्यों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी अपने क्लाइंट को, किसी और व्यक्ति को जो वो आंख मूंद कर बोल देते हैं कि मोती रत्न कोई भी धारण पहन कर सकता है, राहु का रत्न कोई भी धारण कर सकता है, केतु का लहसुनिया, कैटसाई, क्राइसोबेरल ये कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, प्लीज आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें भाइयों, क्योंकि ये चीजें बड़ी परेशान देने वाली हैं। केतु जो है ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु जो है ये मोक्ष का प्लैनेट है। केतु जो है ये आपको बिल्कुल अकेला कर देगा। केतु जो है ये आपको सांसारिक सुख से, सांसारिक मोह माया से दूर लेके जाने वाला प्लेनेट है। केतु या कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ दोनों तरीके के फल दे सकते हैं, बार बार समझा रहा हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी 8 ग्रह अपने फल देने में सक्षम है, केतु अपना फल स्वयं का देने में सक्षम नहीं है। इसकी निर्भरता इस बात के ऊपर सबसे मुख्य रूप से होती है कि किसके भाव में बैठा है, किसके घर में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है। केतु कैसे फल देगा? तो केतु जहां बैठता है वहां का फल देगा। वहां से 5वें, वहां से 7वें, वहां से 9वीं दृष्टि ये रखते हैं। तो आज लगन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि पहले भाव में केतु कैसे फल देगा। तो केतु अगर यहां पर शुभ है तो वो पहले 5वें, 7वें और 9वें भाव के शुभ रिजल्ट्स देगा, और अगर केतु अशुभ है तो वो पहले 5वें, 7वें, 9वें भाव के अशुभ रिजल्ट देगा।
क्विकली समझ लेते हैं कि पहले 5वें 7वें 9वें के शुभ रिजल्ट क्या है। तो पहले भाव में अगर केतु शुभ है तो अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाओं में या गोचर में जब वो शुभ होगा तो वो फल क्या देगा? वो देगा इस व्यक्ति को एक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य देगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा इस व्यक्ति का। जो ये व्यक्ति उस समय काम करेगा उसके अंदर उसको सफलता मिलनी निश्चित करेगा केतु ग्रह। इस व्यक्ति का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार स्वयं के समाज के अंदर बढ़ाएगा और ये व्यक्ति जो अपना डिसीजन या इनिशिएटिव लेगा उसमें से कामयाब करेगा। इसकी लव रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी, पढ़ाई लिखाई में इसका रुझान रहेगा, पढ़ाई की तरफ इसका फोकस अच्छा बनेगा, संतान का सुख मिलेगा इस व्यक्ति को, पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, तो मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप्स, वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स जो होती हैं वो भी इसकी कामयाब होंगी और इसका दैनिक रोजगार बहुत स्टेबल होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का भाग्य इसका बहुत साथ देता है, पिता का इसको आशीर्वाद मिलता है, पिता का स्नेह मिलता है, पिता का साथ मिलता है। केतु अपनी दशाओं में पिता के अगर स्वास्थ्य में कोई चिंताएं थी या कोई पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था तो केतु अपनी दशाओं में पिता के स्वास्थ्य को सुधारने में योगदान देगा। ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं अगर करना चाहता है, चाहे वो सोलो ट्रिप करना चाहता है, परिवार के साथ जाना चाहता है, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, बेहद कामयाब होगा। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, लंबी दूरी की यात्राएं अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से करना चाहता है उसमें भी कामयाब होगा। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को किसी जगह जॉब करता है और जॉब के प्रोफाइल में इसको बोला गया है कि इसको लंबी दूरी की यात्राएं करके कंपनी के वर्क को संभालना है और एक्सपैंड करना है, उसमें भी ये बहुत कामयाब होगा। केतु यहां पर इस व्यक्ति को जिस भी शिक्षा क्षेत्र से ये बिलोंग करता है उसमें उच्चतम शिक्षा हासिल करने के लिए ये योगदान देंगे, इसका सहारा बनेंगे। ऐसा व्यक्ति केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं में अगर उच्चतम शिक्षा का प्रोसेस इनिशिएट करता है तो उसमें कामयाब होगा। एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट जैसी चीजें आसानी से पूरी कर लेगा। ये था केतु शुभ अगर पहले भाव में हो, और अगर अशुभ होगा तो कुछ तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि केतु अब इससे ठीक विपरीत परिणाम देगा। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब हो गया, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना रहेगा इस व्यक्ति का स्वयं का। जो भी डिसीजंस, इनिशिएटिव है वो कारगर साबित नहीं होंगे। कुछ भी ये व्यक्ति करेगा उसमें विफलता इसे देखने को मिलेगी समाज में पर, और एक पूरे के पूरे अपने विसिनिटी के अंदर इसको मान सम्मान, आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा इसकी घटती हुई दिखाई देगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा इसकी हमेशा चैलेंज रहेगी। पढ़ाई में इसका फोकस नहीं बनने देंगे केतु ग्रह। लव रिलेशनशिप्स स्टेबल नहीं होंगी, नहीं कामयाब हो पाएगा ये लव रिलेशनशिप्स के अंदर, संतान का सुख नहीं मिलेगा, पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा। अपने इंटेलेक्ट से, अपने इंटेलिजेंस से जो भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव लेगा, वो देखेगा कि वो भी विफल हो गए, कामयाब नहीं हुए। पति पत्नी के रिलेशंस बहुत ज्यादा चैलेंज में आ जाएंगे और यहाँ पे देखा यह गया है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ बहुत गंदी बीतती है, पार्टनरशिप्स भी नहीं चल पाती। केतु की दशा से पहले ही अगर ये व्यक्ति किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास पहुंचे तो कंसल्टेंट इसे बता भी देते हैं कि केतु आपका अशुभ है, तो आप पार्टनरशिप ना करें तो बेहतर है। दैनिक रोजगार भी स्टेबल नहीं रहेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ भी किसी चीज को लेकर अनबन, तनाव बना रह सकता है, या ये देखेंगे कि पिता के सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है केतु की दशाओं के अंदर। ऐसे में ये व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं किसी भी पर्पज से करना चाहता है, सेल्फ पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से या जॉब के पर्पज से, उसमें भी कामयाब नहीं होगा। और उच्चतम शिक्षा लेने की अगर सोच रहा है तो उसमें भी ये व्यक्ति विफल हो जाएगा। केतु अपनी दशाओं के अंदर उस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं होने देंगे, इनिशिएट हो गया प्रोसेस तो उसे पूरा नहीं होने देंगे। तो ये है केतु। अगर केतु पहले भाव में बैठकर अशुभ है तब क्या करेंगे। वीडियो आगे लेके जाऊं इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया किसी कारण से तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। देखिए दोस्तों,
सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एनालिसिस केतु का होता है। क्यों डिफरेंट है और क्यों डिफिकल्ट है यह समझना आपके लिए, अभी आपको बताया, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं तो समझ जाएंगे आप। एक उदाहरण भी लेंगे आज हम। देखिए, केतु ने अपने फल नहीं देने, तो उसकी डिपेंडेंस हो गई जिसकी राशि में वो बैठा है उसके ऊपर। अगर हम और डीप जाएंगे केपी एस्ट्रोलॉजी या कस्पल इंटरलिंक के अंदर, तो वहां पर तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सामने आ जाएगी, क्योंकि आज तो मैं आपको इस अध्याय में केवल यह पढ़ा रहा हूं कि केतु जिस राशि के अंदर बैठे हैं उसके स्वामी के अनुरूप रिजल्ट्स देंगे। सच्चाई तो यह है कि वो जिसकी राशि में बैठते हैं, जिसके नक्षत्र पे होते हैं, जिसके उप नक्षत्र पे होते हैं और जिसके उप नक्षत्र पे होते हैं, उसके अनुसार भी रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अभी हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपने इस पूरी की पूरी सीरीज में केवल ग्रह को जिस स्थान पर वो बैठे हैं उसी के अनुसार शुभ और अशुभ डिक्लेयर होता हुआ देखा है। वही सीरीज को आगे फॉलो कर रहे हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट आपके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेज के ऊपर आप नक्षत्र, उपनक्षत्र, उप नक्षत्र तक नहीं समझ पाएंगे चीजों को। वो हम आगे आने वाले महीनों में उसे कंप्लीट करेंगे। केतु की डिपेंडेंस अपने रिजल्ट्स देने की इस बात पर है कि जिसकी राशि में बैठा है वो उस कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ है। तो देखिए, केतु तब शुभ होगा जिसकी राशि में वो बैठा है वो उस लगन कुंडली के अंदर शुभ है, तो केतु शुभ है, अन्यथा केतु अशुभ हो जाएगा। मान लीजिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन में पहले भाव में केतु शुभ है या अशुभ है, यह इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस भाव का स्वामी मंगल उस कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ है। अगर वो शुभ हुए तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर वो अशुभ हुए तो केतु के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो मेष लगन वाले केतु का रिजल्ट चेक करने के लिए पहले भाव में यह देखें कि उनके स्वयं लगन का स्वामी उस कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ है। वृषभ लगन की अगर बात करें तो यहां पर इस लगन के स्वामी होते हैं शुक्र। तो यहां पर आपने देखना है पहले कि शुक्र उस लगन कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ है। शुक्र शुभ है तो केतु शुभ होंगे, अन्यथा केतु अशुभ होंगे। मिथुन लगन की अगर बात करें तो मिथुन लगन के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, और यहां पर हमें बुध ग्रह को देखना है कि उस लगन कुंडली के अंदर बुध ग्रह शुभ है या अशुभ है। अगर बुध शुभ है तो केतु शुभ होंगे, अन्यथा केतु अशुभ होंगे। कर्क लगन की बात करें तो इसके स्वामी चंद्रमा ग्रह होते हैं। तो कर्क लगन का किसी की कुंडली है और लगन में केतु बैठे हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि चंद्रमा उनकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। अगर चंद्रमा शुभ है तो फिर यहां पर केतु के आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा केतु के आपको अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। सिंह लगन की बात करें तो इस लगन के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्य अगर उस कुंडली में शुभ है तो केतु शुभ होंगे, सूर्य अशुभ है तो केतु अशुभ होंगे। कन्या लगन की चर्चा कर लेते हैं। तो कन्या लगन के स्वामी बुध है। बुध अगर उस कन्या लगन वाली कुंडली के अंदर शुभ है तो केतु यहां पर शुभ अपने फल देंगे, अन्यथा वो अशुभ फल देंगे। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन के अंदर इस लगन के स्वामी शुक्र है। शुक्र अगर उस तुला लगन वाले व्यक्ति की कुंडली में शुभ है तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, अन्यथा केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल ग्रह, और वृश्चिक लगन में अगर मंगल शुभ है तो केतु के शुभ रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा केतु के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। धनु लगन की बात करें, इसके स्वामी बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह इस धनु लगन की कुंडली में अगर शुभ होंगे तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, अन्यथा केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। मकर लगन की बात कर लेते हैं। तो मकर लगन के स्वामी शनि ग्रह है। शनि ग्रह अगर उस लगन कुंडली में शुभ है तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, अन्यथा केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन के बाद कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन के स्वामी फिर वापस शनि ग्रह है। शनि ग्रह उस कुंभ लगन की कुंडली में शुभ होंगे तो केतु शुभ हुए, अन्यथा केतु अशुभ होंगे। और आखिर में बात करें हम मीन लगन की। तो मीन लगन के अंदर केतु जो है वो बृहस्पति की पोजीशन को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति मीन लगन के स्वामी होते हैं। तो अगर मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो केतु शुभ हुए, अन्यथा केतु अशुभ है।
लेकिन केतु की जो पूरी की पूरी कहानी है वो केवल यही नहीं खत्म हो रही कि उसके राशि के स्वामी को देख लिया और उसे हमने शुभ और अशुभ मान लिया। केतु का जो रिजल्ट है वो इस बात पे भी निर्भर करता है कि जिस समय हम केतु का एनालिसिस कर रहे हैं उस समय गोचर में केतु किसके भाव में चल रहे हैं। मान लीजिए कि जन्म के वो शुभ हैं और वो किसी ऐसे ग्रह के राशि में गोचर कर रहे हैं जो जन्म का ही अशुभ है, तो फिर ये यहां पर आपको मिले जुले रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि जन्म का शुभ ग्रह गोचर में किसी ऐसे ग्रह की राशि में गोचर कर रहा है जो जन्म का अशुभ था, तो यहां पर मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर केतु जन्म के भी शुभ हैं और गोचर में भी किसी ऐसे ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं जो जन्म का शुभ है और वो उस समय गोचर में भी केतु जिसके घर में है वो उनका स्वामी गोचर में भी शुभ है, और ऐसे में इस व्यक्ति की केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, फिर तो इस व्यक्ति के वारे न्यारे कर देंगे केतु ग्रह, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। जन्म के भी शुभ और जिसकी राशि में वो जन्म के शुभ थे वो गोचर में भी शुभ है, और गोचर में जिसकी राशि में वो चल रहे हैं वो जन्म का भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है, और इस व्यक्ति की दशाएं भी चल रही हैं। बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि ये आपको सुनने में, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि 8 ग्रहों को तो आप बड़ी सरलता के साथ हजम कर गए, क्योंकि वहां पे उस ग्रह ने केवल और केवल अपने फल देने थे। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं इस एग्जाम्पल को ताकि आपको आगे वाली चीजों के अंदर इजी हो जाए। केतु मान लीजिए जन्म के जिस राशि में बैठे हैं उसका जो स्वामी अगर शुभ है तो केतु को हम जीवन भर के लिए शुभ कंसिडर करेंगे, लेकिन गोचर में भी तो देखना है ना। तो गोचर में वो जिसके घर में गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वामी जन्म का भी शुभ होना चाहिए, गोचर में भी शुभ होना चाहिए, और जन्म के केतु जिसके घर में थे वो राशि का स्वामी भी गोचर में शुभ होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ता है केतु को डील करने के लिए, और उसके बाद अगर केतु की अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो केतु बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। अब चर्चा कर लेते हैं इस बात की कि केतु जन्म के तो शुभ है, जिसकी राशि में चल रहे हैं वो भी शुभ है, लेकिन गोचर में जिसकी राशि में वो जन्म के थे वो शुभ है, लेकिन जिसकी राशि में वो गोचर कर रहे हैं वो अशुभ है। ऐसे में दोस्तों केतु के पूरे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, भले ही उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा ही क्यों ना चल रही हो। अब ये देख लेते हैं कि केतु जन्म के ही अशुभ है। जन्म के वो अशुभ है, इसका मतलब उस समय जिसकी राशि में वो थे वो ग्रह लगन का स्वामी उस वक्त का अशुभ था। अब जिसके घर में केतु जन्म के थे वो गोचर में अगर शुभ हो भी जाता है, और गोचर में केतु जिसके घर में गोचर कर रहे हैं वो भी शुभ है, और इस व्यक्ति के जीवन में केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, तो भी केतु शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। यही बात याद रखिए, क्योंकि केतु जन्म के ही यहां पर डिक्लेयर्ड अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह अगर गोचर में कुछ समय के लिए शुभ स्थानों पे आ जाता है या शुभ राशियों में चला जाता है, उसका मतलब केवल इतना होता है कि उसकी अशुभता में आपको कमी आती हुई दिखाई देगी। इसका कभी भी मतलब ये मत निकालिए कि वो आपको शुभ रिजल्ट्स दे देगा। केवल अशुभता में कमी आएगी, शुभता में वृद्धि नहीं होगी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर ना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की रूह कांपती है कि उसका रतन हम किसी को अगर बताना चाहे तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं कि जन्म का केतु शुभ है या अशुभ है,
फिर गोचर में वो जन्म के जिस राशि में वो था उसके स्वामी की पोजीशन देखनी पड़ती है कि गोचर में वो शुभ चल रहा है या नहीं। गोचर में केतु जिसके भाव में बैठे हैं उनकी पोजीशन भी देखनी है कि वो गोचर में शुभ है या नहीं, और वो जन्म के भी शुभ थे या नहीं। अगर ये पूरी सीरीज शुभता की मिलती है तभी हम किसी व्यक्ति को केतु से संबंधित वस्तुओं का, केतु से संबंधित रत्न का धारण करने के लिए अलाउ करते हैं, अन्यथा हम बिल्कुल उसके लिए डिसअलाउ करते हैं। केतु को बहुत सीरियसली लेके चलिए। ये प्लेनेट आपको आपके घर में ही इतना डिटैच कर सकता है कि आप एक तरफ अलग थलग जाकर बैठ जाएंगे, सारे लोग आपके पास आके पूछते रहेंगे और आपके पास किसी से बात करने का न दिल करेगा, न मन करेगा, ना कोई आपके पास बात होगी। ये आपको पूरे संसार से दूर कर सकता है। इसलिए जब भी आप कैट्साई यानी क्राइसोबेरल या लहसुन या जो भी हम केतु का रत्न बोलते हैं वो पहने, बहुत सोच समझ के और एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके। मैं ये नहीं कहूंगा यहां पे आप किसी एक ही एस्ट्रोलॉजर को सलाह लेके कर ले, बाकी आप 8 ग्रहों के लिए एक ही व्यक्ति की सलाह लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन ये 9वां प्लेनेट जो केतु है ना, ये बहुत डिसेप्टिव प्लेनेट है। लोग राहु को डिसेप्टिव मानते हैं, लेकिन कम से कम उसकी जो वर्किंग है वो क्लियर तो है, किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ। केतु इज द मोस्ट डिसेप्टिव प्लेनेट, क्योंकि इसकी वर्किंग क्लियर नहीं है। ये इतनी फ्रीक्वेंटली इसके कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ते हैं कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को तो बहुत, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा दिमाग लड़ा के कोई चीज करनी पड़ती है, और आजकल किसी एस्ट्रोलॉजर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उतनी डेप्थ में जाके देखे। इसलिए आपको बोला किसी एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो जन्म के ग्रहों की पोजीशंस, प्रेजेंट के ग्रहों की पोजीशन, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं को समझ के पूरी समीक्षा करके तब आपको कोई चीज की एडवाइस करें। अब कंक्लूड करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि अब आपको जितना समझा सकता था समझा दिया। आप इसको 2-3 बार देखेंगे रिपीट करके तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान एस्ट्रोलॉजर्स इस ग्रह को समझते हैं। अब देखिए, अगर सारे कॉम्बिनेशंस यानी कि जन्म के कॉम्बिनेशंस भी, गोचर के कॉम्बिनेशंस भी, और गोचर में जिस राशि में वो बैठा हुआ है उसके स्वामी की जन्म की पोजीशन भी, ये सब अगर आपको शुभ मिलती है और मान लीजिए केतु की दशा भी चल रही है, तब मैं आपको बोलूंगा आंख मूंद के आप केतु का रत्न धारण कर लें। लेकिन धारण करते हुए ये समझ भी लें किसी समझदार व्यक्ति से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, कि आपको इसे उतारना कब है। ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे साइकिल में घुस जाएं जहां पर यही प्लैनेट का स्टोन अब आपके लिए नेगेटिव हो जाए। देखिए, कोई भी एक चीज हमेशा आप एक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बहुत लोगों से समझता हूं, सुनता हूं, वो कहते हैं 20 साल से स्टोन पहना हुआ है, 15 साल से पहना हुआ है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैं ये जेमस्टोन्स के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, ये केतु की सीरीज पूरी होने के बाद आपको उसमें समझाऊंगा। कोई भी एक रत्न आप हर वक्त धारण नहीं कर सकते। जैसे सर्दियों में आपको कंबल की, रजाई की, हीटर की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता केवल तभी तक है। अगर आप वही हीटर, कंबल और गर्म चीजें जो हैं गर्मियों में खाएंगे तो शरीर जो है वो आपका नष्ट हो जाएगा, आपकी जो नसें हैं वो फट जाएंगी, आपका जो बॉडी है पूरी की पूरी वो बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव करेगी। और अगर आप गर्मियों की चीजों को वापस सर्दियों में यूज करेंगे, एसी चलाएंगे, उस वक्त आप ठंडी चीजों खाएंगे पिएंगे तो वो भी आपके लिए घातक है। तो ये समझना है कि कोई भी एक टूल, कोई भी एक गैजेट आपको कब यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार धारण कर लिया तो बस आप उसे उतारेंगे ही नहीं। अब बिल्कुल समझना पड़ेगा, ग्रह के साइकिल्स को समझना पड़ेगा, अपनी दशाओं को समझना पड़ेगा, ग्रह गोचर में कहां पर शुभ और अशुभ होंगे उसको समझना पड़ेगा। और कोई भी चीज अगर अशुभ हो रही है तो उसका स्टोन उस वक्त नहीं धारण करना, चाहे वो जन्म का कितना ही शुभ हो। आप सब एस्ट्रोलॉजर्स को टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब पे सुनते हैं, वो ये बताते हैं कि वैसे तो ये आपके लगन का स्वामी है लेकिन ये अशुभ राशि में चल रहा है तो इस वक्त ये अपने शुभ फल देने में सामर्थ्य नहीं है, इस दिन के बाद ये चीज आपके जीवन में अच्छी हो जाएगी। तो भैया फिर आपने उस समय जिस वक्त वो अच्छी रिजल्ट देने के लिए पोजीशन में नहीं है, क्यों जेमस्टोन पहना हुआ है? क्योंकि जेमस्टोन का मतलब है हम उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं, उस वक्त तो वो नेगेटिव दे रहा है।
तो उस वक्त अगर जेमस्टोन पहना हुआ है तो किस चीज को बढ़ाएगा? वो उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि वो ग्रह उस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने की पोजीशन में ही नहीं है, वो नेगेटिव दे रहा है। तो जेमस्टोन को हमेशा एक पूरे के पूरे सिस्टम के साथ यूज करें, नहीं तो जेमस्टोन ना पहने वो ज्यादा बेहतर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी जेमस्टोन ऐसे ही धारण मत करें, मत पहने बेटर है, लेकिन पहने तो पता होना चाहिए कब से कब तक आपने इसे धारण करना है। ठीक है दोस्तों, आखिर में अब आपको बताता हूं केतु की क्या सरल उपाय है। सारी चीजें शुभ मिले तो लहसुनिया धारण करें। आप चेक्स वाले चितकबरे ब्लैक एंड व्हाइट क्लोथ्स यूज कर सकते हैं। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश भगवान की आरती करें, केतु के मंत्र जप करें। इतना करना मात्र काफी है। लेकिन अगर केतु या तो जन्म के या गोचर में कहीं पर भी आपको अशुभ दिखाई दे रहे हैं तो फिर ये परेशानी का कारण है। और यहां पर आपको केतु के मंत्र जप करने हैं, गणेश भगवान के मंत्र जप करने हैं, गणेश भगवान की आरती सुबह शाम करनी है। गणेश भगवान के चरणों में एक मोदक चढ़ाएं, आंख मूंद के अपनी प्रार्थना करें और प्रार्थना खत्म होने के बाद गणेश भगवान से आज्ञा लेकर उसी मोदक को प्रसाद के रूप में स्वयं खा लें। एक काम ये करें। दूसरा काम आपने करना है कि आप जितना हो सकता है पशुओं की और खास तौर से कुत्ते की आप सेवा करें। सड़क के जो आवारा कुत्ते हैं इनको आप खाने पीने के लिए कोई चीज डालिए। कोड़ियों की मदद करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बेसहारा लोगों की मदद करिए। जो भी आप में जितनी सक्षमता है, जो काम करने के लिए आप सक्षम है, केवल उतना ही करें। अपने हैसियत से और अपने जो लिमिट्स हैं उससे बाहर मत जाएं। वो करना भी गलत हो जाता है कि आप कोई चीज ऐसी कर बैठे जिससे आप परेशानी में आ गए। लेकिन जो आप में सामर्थ्य है उतना करें। जरूरी नहीं है कि हर जो सेवा है उसमें पैसा ही खर्च हो। किसी की मदद कर सकते हैं। किसी बेचारे बेसहारा को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना भी बहुत पुण्य का काम है। तो यहां पर केतु के मंत्र जप करें, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, कोड़ियों को, भिखारियों को, जरूरतमंद लोगों की मदद करें यहां पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बताऊंगा कि एक चितकबरा कंबल, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल किसी भी गरीब व्यक्ति को जाकर दान दे दें। किसी मंदिर में भी शिवलिंग के ऊपर आप रख कर आ सकते हैं। किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को भी आप दे सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। केतु के अगर आप उपाय ठीक से करना चाहते हैं तो झूठ कम बोलें, लोगों के साथ छल कपट ना करें, भगवान की तरफ आपकी आस्था जरूर होनी चाहिए और कोई भी काम करें ईश्वर से डर के करें। ये मत देखें, ये मत सोचें कि कोई आपको नहीं देख रहा तो आप कुछ भी कर जाएंगे। ईश्वर का डर आपके अंदर जरूर होना चाहिए। बुरा काम करने से अपने आप को बचाना चाहिए। वैसे तो हर ग्रह के लिए मैं ये कहूंगा कि बुरे काम, बुरे संगत से अपने आप को बचाएं, लेकिन फिर भी केतु के केस में तो खास तौर से ये है कि आपको अपने आप को किसी भी बुरे कार्य से बचना है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल चर्चा करेंगे हम कि केतु ग्रह दूसरे भाव में कैसे फल देते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।